गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 24/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बन गया है? रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। इसका सही जवाब है रविचंद्र अश्विन। हाल ही में रविचंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने एडुरेट के सहयोग से भारत में सबसे बड़े रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम पीएम की नमो ड्रोन दीदी पहल का एक अनुरूप है। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत के सबसे बड़े रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आरपीटीओ ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने के लिए ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल एडुरेट के साथ सहयोग किया है। इस आरपीटीओ का प्राथमिक उद्देश्य भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है? फोन पे, जियो, एयरटेल, पेटीएम। इसका सही जवाब है फोन पे। हाल ही में फोन पे ने गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इंडस ऐप स्टोर एक भारत की निर्मित एंड्रॉयड ऐप स्टोर मार्केट प्लेस है। हाल ही में गूगल की नीतियों और प्रथाओं को कई भारतीय व्यवसाय और स्टार्टअप की आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से ऐप खरीदी में 15 से 30% कटौती के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एफडीआई नीति में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है? 60%, 75%, 80%, 100%। इसका सही जवाब है 100%। संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति हाल ही में दी गई है। संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों को उद्देश्य संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। संशोधित नीति के तहत चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर WHO को वैश्विक पहल को संबोधित किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री मनसुख मांडविया। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को वस्तुतः संबोधित किया। GIDH एक WHO प्रबंधित नेटवर्क है जिससे सभी G20 देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया है। 19 अगस्त 2023 को गांधीनगर में भारत G20 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान WHO और भारत सरकार द्वारा GIDH की शुरुआत की गई थी। GIDH का लक्ष्य आपसी जवाबदेही को मजबूत करते हुए वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य में हालिया और पिछले लाभ को समेकित कर और बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल दिवस लागू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 शैक्षिक वर्ष से शुरुआत करते हुए कक्षा 1 से 12 तक छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों का तनाव कम करना है तथा इसे पूरे राज्य के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में कितनी राशि का योगदान दिया है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 0.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 0.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर? इसका सही जवाब है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इस फंड का उद्देश्य गरीबी और भूखमरी को कम करना है। भारत में संयुक्त राष्ट्र ने स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय निदेशक को यह चेक सौंपा। गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए IBSA फंड मार्च 2004 में समूह द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई थी और यह 2006 से चालू की गई थी। फंड का उद्देश्य गरीबी दूर करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश में भारत ने अपना राजनयिक मिशन खोला? मोरक्को, अल्जीरिया, अल्बानिया, पोर्तुगल? इसका सही जवाब है अल्बानिया। भारत और अल्बानिया ने घोषणा की है कि दोनों एक दूसरे की राजधानियों में राजनयिक मिशन स्थापित करेंगे। अल्बानिया की कैपिटल या राजधानी तिराना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? औरैया, गोंडा, बलिया, बांदा? इसका सही जवाब है गोंडा। उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। सरजू कछुओं की 9 प्रजातियों का घर है, जिनमें 8 वन जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अनुराग ठाकुर? इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल के राष्ट्रव्यापी दायरे में जोर देते हुए इस पहल को भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलांग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी सहित 9 शहरों में भी प्रस्तुतः साथ में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पर बनाने वालों के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यक्तियों को व्यापक प्रशिक्षण से लैस करना है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना 22 सप्ताह की अवधि में व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी और उन्हें सशक्त बनाएगी। फ्रेंड, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।